नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर लगातार नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत पर लगातार निशाना साधने के बाद अब हाल ही में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक महान प्रधानमंत्री और अपना दोस्त बताया था। इसके बाद अब एक और बड़ा बयान दिया है जिसमें कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार से जुड़ी वार्ताएं फिर से शुरू होंगी। पीएम मोदी ने भी ट्रंप की इस पोस्ट का जवाब दिया है। मोदी ने भारत और अमेरिका को स्वाभाविक साझेदार बताया। इसका असर मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर अब बेस मेटल्स की बातचीत की जाए तो आज के कारोबारी दिन में कॉपर और जिंक में मजबूती दिख रही है। कीमतें एक महीने की ऊंचाई पर भी पहुंच गई है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, जिस तरह से पहले टैरिफ को लेकर इतना तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, अब ट्रंप के बयान से लग रहा है कि धीरे धीरे कुछ पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। आने वाले समय पर समझौते की भी उम्मीद है, बैठक भी, वार्ताएं भी हो सकती हैं। सर, इस फैक्टर्स को कैसे देखते हैं ओवरऑल कमोडिटी मार्केट के लिए? ब्रिज जी, देखा जाए तो ट्रंप साहब जब से आए हैं मार्केट में बिल्कुल भूचाल मचा हुआ है। काफी बड़ा मोमेंटम जो है उनके आने के बाद से पूरे कमोडिटी मार्केट क्या इक्विटी मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो अभी थोड़े से ट्रंप साहब नरम पड़े हैं, इसका मेटल्स पे जो है खासतौर से पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो इकोनॉमी को बूम करेंगे और मेटल्स के प्राइसेस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरे को लग रहा है अगर हम मेटल्स की पूरे ओवरऑल बात करें तो काफी पॉजिटिव है। अगर हम एक एक करके मेटल्स पे डिस्कस करें तो कॉपर सितंबर वायदा जो है काफी अट्रैक्टिव चार्ट पे दिखाई दे रहा है। 900 रुपए की रेंज में कहीं पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में टारगेट 930 रुपए का रखना है और 890 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का व्यू है, हो सकता है इस टारगेट आने में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन या 5 ट्रेडिंग सेशन लग जाए, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। खरीदारी का ट्रेड लेके चल रहा है। जी बिल्कुल। कॉपर में यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लेकर चल सकते हैं। जो सर बता रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर ट्रेडिंग कॉल शो किया जा रहा है। कॉपर जो है 900 या 895 के करीब आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट जो है 930 का रहेगा और स्टॉप लॉस 890 का लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। 930 का टारगेट का मतलब ये है कि आने वाले 2-3 सेशन में टारगेट दिखाई देगा। काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। कॉपर में अपसाइड का मूवमेंट बना हुआ है। सर, जिंक को लेकर क्या राय रख रहे हैं? जिंक में भी मजबूती हम लोग देख रहे हैं काफ़ी समय से। पिछले 2-3 सेशन में भी अच्छी खासी मजबूती दिखी। आज भी 276 पर जिंक ट्रेड कर रहा है। सर, क्या राय रहेगी जिंक को लेकर? काफी अच्छा मोमेंटम है। प्राइजेस देखा जाए तो जिंक के भी लगभग 1 महीने के ऊपरी स्तरों पर अभी कारोबार कर रहे हैं। खरीदारी का ही ट्रेड है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। 274 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 281 का इसका टारगेट लगाना है और 270 रुपए का स्टॉप लॉस है। ब्रिज जी, ये रेंज जो है मार्केट में इसलिए दी जाती है क्योंकि अभी हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि रेंज मार्केट की काफी बड़ी है। तो जैसे ही लेवल के आसपास प्राइसेस दिखते हैं वहां पे जो है ट्रेडर्स को ट्रिगर दबा देना है और बिल्कुल ये ट्रेड जो है मिस नहीं करना है। ये ट्रेड मिस नहीं करना है। जिंक में बाय की सलाह दी जा रही। 276 का भी भाव चल रहा है। यहाँ से अगर 2 रुपये गिरावट आती तो 274 के करीब आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 281 का टारगेट रहेगा। 270 का यहाँ पर जिंक में स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। सर, साथ ही मैं ये भी समझना चाहूँगा जिंक और कॉपर के लिए स्पेशली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ट्रेडर्स को जिंक और कॉपर में ट्रेड लेने से पहले इन फैक्टर्स पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है, जिसका इम्पैक्ट कॉपर और जिंक के प्राइजेस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सर बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो फैक्टर्स, मैं 1-2 फैक्टर्स का यहाँ पे नाम गिना देता हूँ। सबसे पहले तो जो इसका इन्वेंट्री डे टू डे इसमें इन्वेंट्री आती है। एलएमई जो है लंदन मेटल एक्सचेंज जो है वहां से डेली 2 से 3 बजे के आसपास इसकी इन्वेंट्री जो है पोस्ट की जाती है। मतलब ये है कि प्रीवियस डेज से आज स्टॉक्स बढ़ा है या फिर कम हुआ है। ये फैक्टर प्राइसेस को जो है काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है। अगर इन्वेंट्री सप्लाई मार्केट में बढ़ के आती है तो हम देखते हैं कि प्राइसेस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है, और अगर सप्लाई कम होके आती है तो प्राइस में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। साथ ही साथ अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे के आसपास चाइनीज मार्केट ओपन होते हैं, तो चाइना के प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा को भी ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा बेस मेटल्स को काफी इफेक्ट डालते हैं। अगर डेटा पॉजिटिव आते हैं करेंसी के लिए तो हम देखते हैं कि मेटल्स के प्राइसेस में अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलता है, और अगर करेंसी के लिए डेटा नेगेटिव आते हैं तो प्राइसेस में
मेटल्स के प्राइसेस में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें ट्रम्प के जो है टैरिफ प्लान पे भी नजर रखनी है, क्योंकि अगर टैरिफ प्लान में कहीं पे भी नरमी नजर आती है तो मेटल्स के प्राइसेस को सपोर्ट देखने को मिलता है। जी ब्रिज। जी बिल्कुल, तमाम जो फैक्टर्स हैं जिन पर एक ट्रेडर्स को नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है, जैसा सर बता रहे उसके अकॉर्डिंग आप देख कर चल सकते हैं। टैरिफ जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि इसके वजह से मार्केट में अनसर्टिनिटी भी क्रिएट हुई है। हालांकि अब ऐसी जिस तरह से ट्रम्प के बयान निकल कर आ रहे हैं, इससे लग रहा है कि ट्रम्प कहीं ना कहीं नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव संकेत मिलता हुआ दिख रहा है कि बातचीत आगे बढ़ सकती, वार्ता हो सकती है। इसका इम्पैक्ट हाँ खासतौर पर बेस मेटल्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर एल्युमिनियम पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म नज़रिए से कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 256 के करीब यहाँ इस वक्त एल्युमिनियम ट्रेड कर रहा है। सर शॉर्ट टर्म नज़रिए से क्या राय रखते हैं इसको लेकर आप? तो जी एल्यूमिनियम का चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि रेंज इसकी जो है बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में, स्पेशली कॉपर और जिंक के कंपैरिजन में काफी छोटी है। तो मेरे को लग रहा है ये एक रेंज बाउंड ही मूवमेंट रहेगा। 252-53 या 54 रुपए इसका बॉटम हो सकता है, ऊपर में 259 रुपए 260 रुपए इसका टॉप हो सकता है। तो लोअर रेंज के आसपास 253-54 की रेंज में कहीं पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। 259 का इसका टारगेट लगाना है और 250 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एल्युमिनियम में भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अभी जो हम लोग भाव देख रहे हैं 255-256 के करीब एल्युमिनियम ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर कुछ डिप मिलता है तो आप वहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। मैं चाहूँगा एक बार एल्युमिनियम का जो ट्रेडिंग कॉल है स्क्रीन पर शो किया जाए, जिससे दर्शक उसे नोट डाउन करके चल सके। 2-3 रुपए की अगर गिरावट मिलती है तो 253 पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 259 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 250 का ज़रूर लगाएं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले बार बार हमारी ओर से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओर से भी ये कहा जाता है कि स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड लें, कोई भी लॉस ना हो, ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बेहद ही अनिवार्य हो जाता है ट्रेडर्स के लिए। सर लेड पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। 180 के करीब का भाव चल रहा है, हमने देखा भी 180 से 183 यही 3 रुपए का मूवमेंट भी लेड में नज़र आया है। सर आज के लिए क्या राय रखें लेड को लेकर सर? बिल्कुल, ये रेंज जो है 180 से लेकर 183, इसी रेंज का फायदा ही ट्रेडर्स को लेना है, क्योंकि देखा जाए तो रेंज लेड की सबसे जो है नैरो है। सभी बेस मेटल्स में देखा जाए तो लेड की रेंज जो है काफी नैरो है। तो 180 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 183 का जो है टारगेट लेके चलना है। 178 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसी रेंज का फायदा जो है ट्रेडर्स को उठाना चाहिए। 183 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलेंगे तो इसमें जरूर 4-5 रुपए का और अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल 180 से 183 की ही रेंज रहेगी। जी बिल्कुल, जो 3 रुपए की रेंज है काफ़ी पिछले कितने भी कारोबारी दिन से देखें, अगर पिछले 8-10 कारोबारी दिन से, तो लेड एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। 180 से 183 का रेंज है। सर की ओर से बार बार ये ट्रेड रिकमेंड किया गया, आज भी वही बताया जा रहा है। 178 का स्टॉप लॉस लगाना है, 180 पर खरीदारी करनी है 183 के टारगेट के लिए। अगर यहाँ से यहाँ ब्रेक होता है ये जो टारगेट 183-184 का लेवल, तो अपसाइड 5-6 रुपए का और दिखाई दे सकता है। ये सर की राय है। सर निकल को कैसे देख रहे हैं? 1341 पर ट्रेड कर रहा है सर निकल, क्या राय रखते हैं इसको लेकर आप? नया कॉन्ट्रैक्ट है ब्रिज जी, लास्ट मंथ ही स्टार्ट हुआ था और अभी 1 महीना भी इसको लगभग पूरा नहीं हुआ। जब ओपन हुआ था तो लगभग 1340 के आसपास ही हुआ था और 1310 इसने बॉटम बनाया था। अभी ओपन प्राइस के आसपास ही है। बेस काफी अच्छा है, बाकी बेस मेटल्स में भी मोमेंटम अपसाइड का हो रहा है, तो इसमें भी हम खरीदारी का ही ट्रेड लेके चलेंगे। लेकिन 1330 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं तभी इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना है। 1350 रुपए का टारगेट लगाना है और 1315 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो 10 पॉइंट का अगर फॉल इसमें देखने को मिले डिमांड जोन के आसपास, जैसे ही निकल दिखाई दे, वहां पे इसमें बाय का ट्रेड लेके चलना है। जी बिल्कुल, निकल में 10-11 रुपए की अगर फॉल आता है तो 1330 पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1330 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1350 के टारगेट के लिए 1315 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। सर मैं आपसे यूएस डॉलर इंडेक्स पर भी व्यू जानना चाहूँगा। अभी हम लोग देख रहे हैं 98 के नीचे 97.73 पर है। सर यूएस डॉलर इंडेक्स को आप कैसे देख रहे हैं सर? क्या यहाँ से और प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, डाउन साइड आने की संभावना नजर आ रही है? यूएस डॉलर इंडेक्स भी ब्रिज, अगर हम बात करें तो लगभग 10-12 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में ही ये भी कारोबार कर रहा है।
ऊपर में 99 9940 के आसपास आता है और नीचे में 9650, ये रेंज में ही कारोबार कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है अभी इसी रेंज में मार्केट मूवमेंट करेगा। जो लोग इसमें ट्रेड अगर करते हैं तो 98 99 के रेंज में कहीं पे भी बिकवाली करके चल सकते हैं, नीचे में 9650 के आसपास उसमें बुकिंग करके चल सकते हैं। तो 99 से लेकर 96 ये रेंज मेरे को लग रहा है अगले 10 कारोबारी सत्र में डॉलर इंडेक्स की रह सकती है। जी बिल्कुल, 99 से 96 का एक रेंज जो सर ने बताया, उसको आप लोग यूएस डॉलर इंडेक्स पर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेकर चल सकते हैं, उस पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? ये जो भी ट्रेड हमने बेस मेटल में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल मार्केट है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रेटजी के साथ इसमें काम करना चाहिए और ट्रेडर्स को उनके जो पर्सनल वित्तीय सलाहकार हैं उनके सजेशन पे ही इसमें काम करना जी चाहिए। बिल्कुल, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और एडवाइज़र से अपना सलाह लेकर ही ट्रेड लें। ये सर की ओर से, हमारी ओर से भी सजेशंस दिए जा रहे हैं। जो भी ट्रेडर्स व्यूवर्स इस वक्त बोनस के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। जिंक, कॉपर, लेड, एल्युमिनियम, जितने भी तमाम बेस मेटल्स है सबके ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड भी लेकर चल सकते हैं। ध्यान रहे मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल लगातार बना रहता है, इसलिए आप उस पर नज़र बनाकर रखें। जो फंडामेंटल्स बताए जा रहे हैं उस पर भी आप लोग नज़र बनाकर रखें और स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड लें। इसके साथ ही आप लोग लगातार द बोनस के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।